अमरीकी सदर की ईरानी अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिशें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन को पैगाम भेजा कि एहतजाज जारी रखो, रास्ते में मदद है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर लिखा एहतजाज जारी रखो और हुकूमती इदारों पर कब्जा कर लो। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा बकाई साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। हुमा बकाई साहबा, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको देख के आप क्या समझती हैं कि क्या एक और ऑपरेशन की जानिब इशारा है या मामलात मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं? मेरे ख्याल है धमकी का एलिमेंट ज्यादा है और जान की कोशिश की गई है कि टेम्परेचर एस्केलेट किए जाएं ताकि ईरान जो है वो प्रेशर में आ जाए और सकम कर दे। और अमेरिका को ये भी लगता है कि गिरती हुई दीवार है, एक धक्का और दो और जो उनकी दरीना ख्वाहिश थी रिजीम चेंज की वो किसी तौर पूरी हो जाए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ट्रंप साहब को जो एडवाइस मिली है वो यही है कि आप निगोशिएशंस की तरफ जाएं। और दूसरा आपने देखा कि वो एक बार फिर पलट कर इकोनॉमिक वॉरफेयर पर आए, जहां उन्होंने कहा है कि जो ममालिक ईरान के साथ तिजारत करेंगे उन पर मजीद टैरिफ लगाए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त इंटरनल इकोनॉमिक पेन है उसको वो मजीद मुश्किल करना चाह रहे हैं और साथ साथ वॉर का थ्रेट भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ईरानियंस को अब तक जानते हैं हिस्टोरिकली, लेकिन हुमा बकाई साहबा, अगर वेनेजुएला में जो कुछ किया ट्रंप ने उसको देख के तो लग रहा है कि ट्रंप बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए वेनेजुएला पे भी जो उन्होंने किया, अभी उनकी सेनेट ने उसके खिलाफ वोट किया है और उनको मजीद एक्शन से रोक दिया है और वो इंटरनली भी कई मुश्किलात का शिकार हैं और बहुत लोग उनकी इस टेम्परेचर राइजिंग को इंटरनल जो उनके मसले हैं उससे तवज्जो हटाने की टैक्टिक देख रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल अभी भी ये है कि वो मुज़ाकरात पर चले जाएंगे और ईरान वेनेजुएला नहीं है और ईरान तेल अवीव के हवाले से भी पहले सख्त जवाब दे चुका है। जब अमेरिका वेनेजुएला में भी तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, ईरान में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, कुछ इस तरह का कनेक्शन आप देख रही हैं? देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है ना कि जो उनका असल हदफ है वो रशिया और चाइना है और वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो यूनिपोलैरिटी है या सुपर पावर की गद्दी है वो खिसकनी नहीं चाहिए। इस बात में तो कोई इबाम मौजूद नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझती कि ईरान इस किस्म की इंस्टिगेशन के बाद वहाँ रजीम चेंज होगा। और जिसको ये पुश कर रहे हैं, रजा पहलवी को जिसको ये पुश कर रहे हैं इस सूरत हाल के लिए, उसकी जीरो एक्सेप्टेंस है ईरान में। तो अल्टरनेटिव, तो फिर अब इस सिचुएशन में हुमा बकाई साहबा अगर कोई एक्सट्रीम एक्शन ले लेते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप